जय जवान, जय किसान, जय संविधान। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। प्रिय साथियों, आज मैं लोकमंच मीडिया के माध्यम से समाज के चौथा स्तंभ के समक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण और शहरी के परिप्रेक्ष्य में मैं चंद सवालात, चंद समस्याएं मैं रखना चाहूँगा इस लोकमंच मीडिया के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों से रूबरू होने से पूर्व। मेरा नाम श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ है। किसानों मजदूरों का जो परिसंघ है उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। साथ ही साथ लोक के शरणायनी देशम अन्नदाता का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। लोक के शरणायनी देशम अन्नदाता का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। किसानों मजदूरों की जन समस्याओं के लिए एक रचनात्मक जन आंदोलन के रूप में जनमानस पटल पर मैं काम कर रहा हूँ। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्योंकि जल निगम से हमारा गहरा संबंध रहा है। हमारे पिताजी परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम श्रद्धेय श्री सुंदरलाल आर्य जी जल निगम से ही अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं। तो इस विभाग से गहरा संबंध रहने के कारण आज जल निगम मुख्यालय जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां जाकर मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अवकाश प्राप्त जो राज्य कर्मचारी हैं जल निगम के, वहां पर सैकड़ों की संख्या में चिलचिलाती धूप में इंकलाब का नारा बुलंद कर रहे थे। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के माध्यम से नारे बुलंद कर रहे थे और अपनी समस्याएं जो थी उनको उजागर कर रहे थे। और जल निगम प्रशासन ये आंदोलन का आज तीसरा दिन था। वहां के कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से जब समीक्षा की गई तो ज्ञात हुआ कि आंदोलन का आज तीसरा दिन है। विभिन्न जनपदों से गेट के मुख्यालय पे हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन जल निगम का प्रशासन जो है अभी तक हम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की। जल निगम के कर्मचारियों से ये पत्र है, उनका मांग पत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का आंदोलन 27 जून से आरंभ, क्षमा करिएगा, जो आंदोलन चल रहा है, इनकी प्रथम मांग ये है कि 41 के असंख्य अधिसंख्य पदों जो आच्छादित कर्मियों का समस्त सेवा लाभ प्रदान किया जाए और
उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी के 3 महीने के विलंबित वेतन पेंशन प्रदान किया जाए। यानी 3 महीना हो गए हैं, जो पेंशन धारक हैं उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी क्षेत्र के, उनको 3 महीने से पेंशन का भुगतान जल निगम द्वारा नहीं किया गया। उनकी मांग है कि जल निगम के जो 3 महीने का पेंशन है वो भुगतान किया जाए। द्वितीय और प्रथम मांग है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, उन्हें जो माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के फैसले के बाद भी वहां पे गिरीश कुमार यादव, जो उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश जल निगम प्रशासन द्वारा 41 से आच्छादित फील्ड कर्मचारियों को नियमितीकरण, छठे वेतनमान, एरियल अवकाश, ग्रेजुएटी आदि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि जल निगम के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त इंजीनियर अनूप कुमार सक्सेना, सलाहकार एवं पूर्व प्रबंध निदेशक, ने भी बताया कि बड़े दुखद का विषय है कि जो राज्य सरकार का 7वां वेतन मान है वो भी लागू नहीं किया जा रहा। अब समस्या खड़ी होती है कि जल निगम के कर्मचारी जिन्होंने पूरा जीवन जल निगम की सेवाओं में अर्पित किया है, अब वो अवकाश प्राप्त हैं। अब वो उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं अगर जल निगम नहीं दे रहा है तो क्या करें? वो करोड़पति रहे नहीं, वो कर्मचारी भूमिधर है नहीं, किसी ग्राम सभा की जिम्मेदार है नहीं, उनके बड़े बड़े कल कारखाने हैं नहीं। अब प्रौढ़ा अवस्था में उनकी जीविका का साधन क्या होगा? इस परिप्रेक्ष्य में जल निगम के कर्मचारी मुख्यालय पर गेट पर बैठकर कह रहे हैं कि हमें पेंशन मुहैया कराई जाए। इस परिप्रेक्ष्य में कुंभकर्ण हो गया जल निगम का प्रशासन और धृतराष्ट्र हो गया वहां का प्रशासन। जल निगम के कर्मचारियों से वार्ता के लिए तैयार नहीं। मैं जल निगम को आगाह कर देना चाहता हूं कि शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति के सवाल पर अगर कहीं भी अस्थिरता उत्पन्न होगी, उनके चाहे कर्मचारियों के सम्मान का सवाल हो या उनके अधिकार हनन का सवाल हो या अनियमितताओं का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो, इस सवाल पर अगर कोई भी विभाग लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधे उपभोक्ताओं से, नागरिकों से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इस सवाल पर किसान यूनियन का संयुक्त मोर्चा और मैं एसपी सिद्धार्थ, संस्थापक अध्यक्ष लोक केसरायनी अन्नदाता, मैं मौन नहीं बैठूंगा। मैंने आगाह कर दिया है और मैं जल निगम प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूं कि इसी सोमवार तक अगर जल निगम के कर्मचारियों से यदि उनकी जायज मांग है, अगर इस सवाल पर चर्चा करके इन समस्या का निस्तारण अगर नहीं हो जाता है, तो हम
उत्तर प्रदेश के जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन अर्थात किसान यूनियन मजदूर संगठन है, आपके जल निगम मुख्यालय के गेट पर अपना झंडा और डंडा लेकर इनके समर्थन में इंकलाब का नारा बुलंद करेंगे। इसलिए मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जल निगम के कर्मचारियों की जो जायज मांग है उसे वार्ता करके उस समस्या का निस्तारण करें, अन्यथा की दशा में हम क्योंकि आवश्यक सुविधाओं में आता है, इस सवाल पर हम मौन व्रत धारण नहीं करेंगे, क्योंकि न हम धृतराष्ट्र हैं, न कुंभकर्ण हैं, न मेरी आंख का पानी मरा है, न मेरी कलम पंग हो गई। ये मानता हूं कि आपके पास सत्ता की चाबी है, ये भी मानता हूं कि आप तानाशाह हैं, ये भी मानता हूं कि आप भ्रष्टाचार की गोद में बैठे हुए हैं। और इस सवाल पे जो मैं घोषणा कर रहा हूं, यदि वो चाहें तो हम पे मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं, मुकदमा भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। ये पहला सवाल मेरा ये है और निवेदन है कि जल निगम के कर्मचारियों का अविलंब उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं जल निगम प्रशासन से, वो विशेष बात है ये कि अभी अलीगंज में अग्निकांड हो गया। 15 विद्यार्थी जो छात्र थे वो जलकर उनकी मृत्यु हो गई। और जल निगम ने भी जो पक्की बिल्डिंग थी, जो पक्की दीवारें थी, उसको तोड़कर जल निगम मुख्यालय के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके लाक्षागृह का निर्माण कर रहा है। अर्थात प्लाईवुड जो भूसी वगैरह से निर्माण होता है, उससे केवल उसकी दीवारें आरसीसी हैं, सरिया सीमेंट मोरंग पर आधारित हैं, और संपूर्ण पूरी बिल्डिंग जो है प्लाईवुड पर ज्वलनशील जो निर्माण सामग्री है उससे निर्माण किया जा रहा है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है, जल निगम को आगाह कर देना चाहता हूं कि जो लाक्षागृह का आप निर्माण कर रहे हैं और कहीं अलीगंज की तरह किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो जल निगम प्रशासन को जवाब देना होगा। ऐसी कौन सी विपदा थी, ऐसी कौन सी समस्या थी जल निगम के पास कि बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़कर जो मजबूत दीवार थी, इमारत थी, उसको तोड़ के आप लाक्षागृह का निर्माण कर रहे हैं। उस बात जैसे अलीगंज में अग्निकांड हो गया है, 15 विद्यार्थी शहीद हो गए। उसी भांति जल निगम परिसर में मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं विनम्रता पूर्वक, और यहाँ के राज्य सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, जाके देख लें वो लाक्षागृह को जिसकी दीवारें प्लाईवुड पर आधारित हैं, जिसकी दीवारें भूसी जो बनती उसकी जो प्लाई बनती है उस पे आधारित है, और पाइप के तार से देखेंगे तो आपको ज्वलनशील पाइप तार वगैरह दिखाई पड़ जाएंगे। नियर भविष्य में मैं संभावना व्यक्त करता हूं, यदि अलीगंज की तरीके से दूसरा कांड जल निगम मुख्यालय में हुआ तो सैकड़ों की जान जा सकती है और इसका जिम्मेदार जल निगम होगा। ये मेरा तीसरी बात होगी। पहला कि जल निगम कर्मचारियों के समस्याओं का निस्तारण करें, और दूसरा जो लाक्षागृह निर्माण किए हैं उसमें यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती, उनकी सुरक्षा के आपके पास उपाय क्या है, इसकी घोषणा सार्वजनिक करें। और तीसरी बात सब जल निगम प्रशासन सुन ले, जो बिल्डिंग आप तोड़े हैं उसमें रॉ मटेरियल निकला, जैसे ईंटा,
सरिया, तमाम फर्नीचर, ये सारे सामग्री कहां पर आपने डंप किया है? यदि इसको नीलाम कर दिया है तो इसकी धनराशि कहां आपने जमा कर रखा है? इन सारे चीजों का सवाल जल निगम प्रशासन को करना होगा। मैं एक बार आगाह कर देता हूं कि शीघ्र जुलाई के प्रथम सप्ताह तक और इन 4 समस्या प्रथम जल निगम के कर्मचारियों का जो अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है, समस्या का निस्तारण। दूसरा, जो लक्षागृह का आपने निर्माण कर दिया है, कौन सी ऐसी आपदा थी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करें कि बनी बनाई इमारत तो तोड़कर आप लक्षागृह का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ज्वलनशील वस्तुओं से निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी आपदा थी? नंबर तीसरा, ये स्पष्ट करें कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके सुरक्षा के लिए आपने कौन सा बंदोबस्त कर रखा है? और चौथी बात ये डिक्लेयर करें कि वहाँ का जो रॉ मटेरियल था, फर्नीचर आदि जो तोड़े हैं, गिट्टी वगैरह है, ईंटें वगैरह हैं, ये सारे चीज आपने कहाँ डंप किया है? यदि डंप नहीं किया, आपने नीलाम किया है, तो उससे अर्जित धन कितना है और किस खाते में आपने जमा किया है? इन सारे सवालों पर 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अगर इसका समीक्षा करके जल निगम डिक्लेयर नहीं कर देता है तो मैं एसपी सिद्धार्थ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो किसान यूनियन संगठन, किसान यूनियनों का परिसंघ है, इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं घोषणा करता हूं और अपने संगठन, जिस ट्रेड यूनियन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूं, लोक किसानी देशम अन्नदाता की ओर से मैं डिक्लेयर करता हूं, जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपके जल निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हम लोग बार अंतिम लड़ाई लड़ते हैं, अंतिम लड़ाई लड़ने आएंगे जल निगम के सामने। इन्हीं के साथ मैं सारे कर्मचारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आओ मिलकर संकल्प करें, इनकलाब का नारा हो, भारत माता के चरणों में अर्पण जीवन सारा हो। साथियों, ये मत सोचिएगा हम लोग कायर हैं। खत्म।